हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर प्रैक्टिकल से रिलेटेड। जी हाँ, आपके इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे क्योंकि बाकी सारे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। मैं उसके वीडियोस को पहले रिलीज़ कर रहा था। अब बारी है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट सजेशंस है, क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, वो मैं क्विकली या ब्रीफली इस वीडियो में शेयर करूँगा। डिटेल में मैं फिर इंडिविजुअली वीडियोज़ बनाऊंगा आजकल में और उसको जल्द से जल्द पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं शुरुआत में ही आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से मैंने प्रेडिक्शंस की थी फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स की, थोड़े बहुत बदलाव थे क्वेश्चंस में। उस तरह से या उतनी प्रिसाइजली जो क्वेश्चंस है वो प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स के। बट टाइप आपको मालूम है, टाइप मैं कवर कर दूंगा किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है, कौन से प्रोग्राम्स के चांसेस है ना वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट नहीं रहिएगा। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूँ उसे वही पढ़कर जा रहे हैं। तो ये आप जान लीजिए कि आप अपने एग्ज़ाम्स को रिस्क में डाल रहे हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि जो मैं रिलीज़ कर रहा हूँ ये सजेशंस है, ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो वीडियो को सही से पूरा ध्यान से सुनिएगा। मैं बताऊँगा किधर से आपको पढ़ना है, किस टाइप का प्रोग्राम पढ़ना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पेपर के पैटर्न बता देता हूँ। पेपर जो है वो 20 मार्क्स के आएंगे। टोटल प्रैक्टिकल के मार्क्स 30 होते हैं, जिसमें से 10 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल फाइल के होते हैं। 10 मार्क्स जो प्रैक्टिकल फाइल के होते हैं वो 5 इंटरनल और 5 एक्सटर्नल के होते हैं। तो उसमें आप 9 से 10 एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात की जाए तो वो 20 मार्क्स के होते हैं। वो 20 मार्क्स जो है वो बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइडेड रहता है ना। उसमें जो डिविजन्स है वो ये है, एल्गोरिथम के 3 मार्क्स होते हैं, जावा प्रोग्राम लिखने के 5 मार्क्स, डॉक्यूमेंटेशन के यानी कमेंट और डेटा डिस्क्रिप्शन लिखने के आपको 2 मार्क्स, हार्ड कॉपी यानी प्रिंट आउट निकालने के अपने प्रोग्राम के उसके 2 मार्क्स। प्रोग्राम अगर आपका आउटपुट करेक्ट दे रहा है यानी एक सैम्पल इनपुट आउटपुट दे के चेक किया जाएगा और एक विजिटिंग एग्जामिनर खुद से अपना एक इनपुट देगा और अगर करेक्ट आउटपुट आता है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे उसमें। और फिर आता है वाइवा, वो उसमें 3 नंबर होते हैं। दोस्तों, इस पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। 3 घंटे जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 1.5 आवर्स 1.5 आवर्स ईच। तो पहले 1.5 आवर्स में जो है वो प्लानिंग सेशन बोला जाता है उसको, जहाँ पे आपको एक सेपरेट रूम में क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, आपको आंसर बुकलेट दे दिया जाएगा और आपको उस 1.5 आवर्स यानी 90 मिनट्स में आपको सेलेक्ट करना है कि 3 क्वेश्चन में से कौन सा एक आपको अटैम्प्ट करना है। उस जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको एल्गोरिथम, प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारा आपको इस प्लानिंग सेशन में कंप्लीट करना है। तो इस 90 मिनट्स में आपको ये सारा चीज़ कंप्लीट कर देना होगा। 90 मिनट्स पूरा होने पे आपको कंप्यूटर लैब में शिफ्ट किया जाएगा। कंप्यूटर लैब में आपको उस प्रोग्राम को कंप्यूटर में टाइप करना है जो आपने लिखा है। उसके बाद उसको रन करना है, आउटपुट दिखाना है आपको। उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेना है और उसी दौरान आपसे वाइवा क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ना दोस्तों, आप जो प्लानिंग सेशन में प्रोग्राम लिख रहे होंगे कॉपी में और जो टाइप कर रहे हैं, हो सकता है उसमें डिफरेंस है ना। अगर बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है तभी आपके नंबर कटेंगे, लेकिन अगर कुछ थोड़े बहुत इधर उधर डिफरेंस है, माइनर एकदम, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे आपने अगर वाइल लिखा था, उसमें वाइल लूप यूज़ किया था अपने आंसर बुकलेट में प्लानिंग सेशन में, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर लूप करने से आंसर आ रही है, तो आप वैसा कर सकते हैं। मेजर चेंज इन द लॉजिक नहीं होना चाहिए, तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। ना दोस्तों, ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पहला मार्क्स डिवीज़न है वो एल्गोरिथम का 3 मार्क्स है। तो आपको प्रोग्राम के एल्गोरिथम लिखने किस तरह से लिखनी है उसके एग्जांपल मैं लिंक में डाल देता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिखा हुआ है अपने वेबसाइट पे, जहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है किस तरह से मैंने 2 या 3 प्रोग्राम लेकर के एक्सप्लेन भी किया है कि एल्गोरिथम किस तरह से आपको लिखना है। आप उसे एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मैं सेपरेट वीडियो डालूँगा जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक एल्गोरिथम आपको प्रॉपर्ली किस तरह से लिखना है। फ़िलहाल के लिए आप वो आर्टिकल देख सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है जावा प्रोग्राम लिखना। तो आप 3 क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, उन 3 में से आपको कोई एक करना है ना। तीनों क्वेश्चंस जो रहते हैं वो कुछ कैटेगरी पे बिलोंग करते हैं ना। नॉर्मली 99% ऑफ द टाइम यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। पहला प्रोग्राम जो रहता है वो नंबर बेस्ड होता है, रेंज बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको कोई भी जनरल प्रोग्राम दिया जा सकता है किसी नंबर से रिलेटेड, किसी रेंज में कोई नंबर्स को आपको प्रिंट करने बोला गया है।
तो आईएससी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स और सजेशंस जो है मेरे वेबसाइट पर ऑलरेडी मैं उसके भी लिंक डाल देता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं और कई बार देखा गया है कि आईएससी के क्वेश्चन पेपर में हमारे वेबसाइट से बहुत सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आप उन सारे प्रोग्राम्स को एक बार प्रॉपर्ली गो थ्रू कर लीजिएगा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो होता है 2 डायमेंशनल एरे पर बेस्ड, यानी मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड। उसके भी अलग अलग टाइप्स है, मैं अगेन इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। बट फ़िलहाल के लिए आप अगेन मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जा करके वहाँ पे बहुत सारे 2D प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे आईएससी में नहीं आए हैं ऑलरेडी, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन जो रहता है वो स्ट्रिंग पर बेस्ड रहता है। नॉर्मली किस तरह के क्वेश्चन आता है कि आपको एक सेंटेंस इनपुट करना है और सेंटेंस के हर वर्ड के साथ कुछ ऑपरेशन करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो स्ट्रिंग टोकेनाइज़र यूज़ करके बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसके लिए भी अलग वीडियो मैं रिलीज़ करूँगा बहुत ही जल्द। फ़िलहाल के लिए आप अगेन मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, आप उससे जा करके सारे स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स एग्जांपल्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किए हुए उन सारे पोस्ट में, आप प्रॉपर्ली जा करके एक बार रीड करें, आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की, जो 2 मार्क्स की होते हैं। तो उसमें कमेंट आपको लिखना है, डेटा डिस्क्रिप्शन या वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। तो जो प्रोग्राम आपने लिखा है उसमें कुछ 5-6 लाइंस में आप कमेंट्स लिख देंगे और एंड में प्रोग्राम के आप डेटा डिस्क्रिप्शन या वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बना देंगे, जिसमें आपको लिखना पड़ता है कौन से वेरिएबल्स आपने यूज़ किया है और उसका डेटा टाइप क्या और उसका क्या पर्पज़ है जो आपने उसे यूज़ किया है। उसके बाद दोस्तों आपको आउटपुट निकालना रहता है, 5 नंबर होते हैं ना। यहाँ पर सब डरते हैं, ज़्यादा लोग जो है इसी चीज़ से डरते हैं कि क्या मैंने जो प्रोग्राम लिखा है उसका आउटपुट सही आएगा या नहीं आएगा, मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों मैं एक वीडियो आज या कल में, मोस्ट प्रोबेबली कल मैं रिलीज़ करूँगा एक वीडियो, जिसमें मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊँगा, जिसे मैं SOS बोलता हूँ। कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा सिचुएशन आ गया है कि आप प्रोग्राम बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं और आपको आउटपुट दिखाना है, तो उस ट्रिक को यूज़ करके एटलीस्ट जो गिवन इनपुट है, जितने सारे गिवन इनपुट्स है, उसके लिए आपके प्रोग्राम जो है वो करेक्ट आउटपुट दे देंगे। तो वो मैं बहुत ही जल्द रिलीज़ करूँगा। उसके बाद बात आती है वाइवा की, जो 3 मार्क्स के होते हैं ना। वाइवा जो बेस्ड होगा वो आपके प्रोग्राम पर ही बेस्ड होगा। उसमें जो आपने प्रोग्राम में क्या लॉजिक यूज़ किया है, क्या एल्गोरिदम यूज़ किया है, किस तरह से आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है, व्हाइल से, फॉर से, तो उससे रिलेटेड सवाल करेंगे। क्या इसको इम्प्लीमेंट करने का और कोई तरीका हो सकता था, और जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है और उसके आंसर जो है कंपाइल किए हैं एक जगह पे, आप उसका भी लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप प्लीज़ उसको जा करके सारा का सारा क्वेश्चन जो एक बार रीड कर लीजिए। उसके बाहर हार्डली क्वेश्चंस आएंगे, तो वाइवा को किस तरह से फेस किया जाए उससे रिलेटेड टिप्स भी मैं बहुत ही जल्दी पोस्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्द से जल्द ये वीडियो रिलीज़ करना चाह रहा था ताकि आपको एक एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर प्रैक्टिकल से रिलेटेड, इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे मेल्स मुझे आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सबको, मैं सबको रिप्लाई इंडिविजुअली नहीं कर पा रहा हूँ। बट आप इत्मीनान रखिए इस बात का कि मैं सारे मेल्स और सारे कमेंट्स देख रहा हूँ, सबको पढ़ रहा हूँ और जितना जल्द से जल्द हो सकता है मैं वीडियोज़ को रिलीज़ करना चाह रहा हूँ। दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और थ्योरी से रिलेटेड मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ। नॉर्मली वो टिप्स एंड ट्रिक्स सारे सब्जेक्ट्स के लिए होंगे। किस तरह से हम ISC करेक्शंस करते हैं, किस तरह से वहाँ पे मार्क्स दिए जाते हैं, किस तरह से मार्क्स काटे जाते हैं। तो बिल्कुल ही ये वीडियो जो होगा वन ऑफ अ काइंड होगा, ऐसा किसी ने पहले रिलीज़ नहीं किया है। क्योंकि हमें पेपर करेक्शंस करते हैं, हमें पता है ISC के किस तरह से नंबर मिलते हैं, किस तरह से नंबर कटते हैं। तो दोस्तों इसका भी इत्मीनान रखिए कि एटलीस्ट मैं थ्योरी में आपको इस तरह से हेल्प कर पाऊँगा कि आपको किस तरह, कहाँ पर किस तरह से आंसर्स लिखने हैं, किस तरह से नहीं लिखने हैं। कि कई बार आपको लगता है कि आपने सही आंसर लिखा है बट वो काउंसिल में एक्सेप्टेड नहीं होता है, तो किस रीज़न से एक्सेप्टेड नहीं होता है, क्या फ़ॉल्ट होते हैं आपके उस आंसर्स में। तो मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा आगे आने वाले दिनों में। तो अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करने को कहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। हमारे सारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह में, और उन्हें सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।